ये मनुष्य अनमोल तन आपको दिया गया है किराए पर। थोड़े समय के लिए मृतलोक में उसने जो अपना विधान बना दिया और उसका अधिकार आपको सब दे दिया कि अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है। पाप को मत करना, पुण्य को करना। मैं ना पाप के लिए रोकूंगा ना पुण्य के लिए। जो भी तुम पाप पुण्य करोगे वो सब अपना अपना भोग होगा। सब आपको अपना अपना भोगना है। तो जितना भी हो सके अच्छा काम करो, बुरा मत करो। इसलिए ना बुरा करो कि हम धीरे धीरे अपना मन स्वच्छ पवित्र है, शारीरिक मन बुद्धि चित्त को साफ सुथरा रखते हुए किसी महात्मा तक पहुंच जाएंगे। तो जब उस तक पहुंच जाएंगे तो जो आपने पुण्य किया है बगैर उसकी सफाई हुए भी छुटकारा नहीं, तो आप उससे रास्ता पकड़ लोगे जल्दी में। क्योंकि बुरा आपने किया नहीं, अच्छा किया, वो जमा है। अच्छे को भी साफ कर दोगे छुटकारा हो जाएगा। लेकिन जब वहां तक पहुंच जाओगे तो जुक्ति दे देंगे, रास्ता दे देंगे। धीरे से मेहनत करेंगे और आपसे कराएंगे और धीरे से वो भी जो आपने पुण्य जमा किया वो भी जल जाएगा। जब वो भी जल जाएगा, न पुण्य रहेगा न पाप, तो जीवात्मा की रिहाई हो जाएगी काल के देश में। न वो जलवेगी न मरेगी, न चार खानों में जाएगी न 84 लाख योनियों में। उसको किसी होने भी नहीं जाना, छुटकारा हो जाएगा। लेकिन तुम इसे शरीर को पवित्र स्वच्छ साफ नहीं रखोगे तो यहीं रुक जाओगे, आगे आप जा नहीं सकते। तो महात्माओं के न मिलने का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, भारी नुकसान होगा। अगर महात्मा मिल जाएंगे तब तो नुकसान से बच जाओगे और जीवन की आपकी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। नहीं तो ये यात्रा असफल रहेगी। तो ऐसा तन पाकर नर नारियों ने कि दरवाजे पे बैठे हुए सब कर सकते हैं। ये बच्चियां अनपढ़ हैं, कभी कभी सुनाती हैं कि महाराज बहुत जोर से घंटा बजता है, बहुत तेजी के साथ में, इतनी तेजी के साथ बजता है कि यहाँ कहीं भी सुनाई नहीं देता। अब इनकी बात को अगर सुनो चुपचाप तो आप कहोगे तो पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसी बात करते हैं। उधर पढ़ने लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं, वो तो पराविद्या है। जो उस विद्या को पढ़ लेगा वो सर्वोपरि, सबके ऊपर हो जाएगा। ऐसी विद्या है वो अध्यात्म विद्या। तो जब लोग सुनते हैं ऐसी कभी कभी कानों में भनक पड़ती है कि ये क्या कह रही है बाबा जी से, फिर और कुछ बताती है कि बाबा जी ऐसा ऐसा लोकता है। लोकता मतलब दिखाई देता है ऐसा। तो जो सामने देखेगी वही बताएगी, ऐसे अलग टप्पू कुछ नहीं। जो देखते हैं उसको इशारा करती है, तो उसको समझा दिया जाता है कि तुम ऐसा आप करना। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये समझते होंगे कि पढ़ा लिखा ही करेगा, अनपढ़ आपसे ज्यादा जल्दी ज्यादा, क्योंकि उनका मन ज्यादा फैला फैला नहीं रहता। आपका मन तो बहुत फैला है, ऐसे फैल गया, लेट गया, अब वो जगह ही नहीं जगता। इंद्रियों पर घुटना टेक लिया और उसने अपना सिर रख दिया, अब उसको छोड़ता नहीं है। और ये सीधे साधे हैं, इनका जल्दी से छूट जाता है। इससे पिंड ऐसा कभी मत समझो, और कोई कभी मत समझो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसको देनी लगती है, ये बात है। तो मनुष्य जीवन सबको समान रूप से दिया गया कि सब लोग इसका फायदा उठाओ। और सही बात यह है, सबको उसने अधिकार दिया कि तुम जब चाहो, सुबह चाहो, शाम को चाहो, दोपहर में चाहो,
और कलयुग में कोई रोक टोक नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो चाहे तो भजन कर ले और जो चाहे तो जीवात्माओं को जगा ले, जो चाहे तो दर्शन करे। महात्माओं ने आकर के इस पृथ्वी पर बहुत काम किया, बहुत जीवों को जगाया, बहुत जगाकर और इनको वापस घर में पहुंचाया। छोटा मोटा काम नहीं किया, लेकिन आप फिर भी, ये तो जीव है 84 से